Hello students, again a very sweet morning to all of you. Myself Vaishali Dubey. Now our today's topic is designing of posters. पोस्टर शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है? पोस्टर यानी होता है एक बड़ा सा विज्ञापन पत्र या घोषणा पत्र। A poster is a notice, an advertisement, an invitation. पोस्टर एक प्रकार का सूचना, विज्ञापन या एक निमंत्रण पत्र हो सकता है। इन सब में इसी का उपयोग हो सकता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एनी अनाउंसमेंट और अपील। ये किसी भी प्रकार के अनाउंसमेंट यानी घोषणा करने या प्रार्थना, अपील यानी प्रार्थना करने का सबसे उपयोगी माध्यम है। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट आर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन करने का एक प्रोडक्ट के रूप में इसका उपयोग हो सकता है, या क्रिएटिंग अवेयरनेस मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए। जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, आप वो जो किसी भी प्रकार के इशू होते हैं, उन इश्यूज को पब्लिक के बीच में या आम जनता के बीच में दर्शाना है, दिखाना है, तो एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर का यूज़ किया जाता है। पोस्टर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी। पोस्टर का सबसे व्यापक और बृहद रूप जो होता है वो विज्ञापन की जो एजेंसीज होती हैं वे करती हैं। सिनेमा इंडस्ट्री, सिनेमा जगत, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, जो बड़े बड़े संगठन होते हैं जो किसी भी प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं वे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से भी पोस्टर का प्रयोग होता है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी इसका बहुत बृहद और व्यापक उपयोग करते हैं। पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बाल शिक्षा या महिला एवं बाल विकास विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं, वे भी जो हैं पोस्टर्स के थ्रू अपना प्रचार प्रसार करते हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, पर्यावरण प्रोटेक्शन से और कंजर्वेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी पोस्टर का बृहद रूप से उपयोग करते हैं। वे एजेंसियां इसका उपयोग करती हैं। साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी पोस्टर का बड़ा व्यापक उपयोग होता है। नाउ नेक्स्ट, हिंट्स फॉर डिजाइनिंग अ पोस्टर। पोस्टर निर्माण के लिए कुछ इसमें बिंदु दिए गए हैं, ये कुछ हिंट्स दी गई हैं, वो जानेंगे। ब्रीफ कम्युनिकेशन, इंटरेस्टिंग विजुअल, कैची पंच लाइन्स, attractive design and bold or capital letters are 5 important features of good poster। किसी भी एक अच्छे पोस्टर के 5 मुख्य फीचर्स हैं। सबसे पहला, किसी भी पोस्टर में ब्रीफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातों में, भाषा में बड़ी 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 लाइनें नहीं लिखा होना चाहिए। संक्षिप्त कम्युनिकेट, छोटा सा, थोड़ी सी बात के सब पढ़ें सब पढ़ें, कोई बच्चा छूट ना पाए, हर बच्चा स्कूल जाए, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, लव देम, फीड देम। ये ब्रीफ कम्युनिकेशन है, मतलब छोटे छोटे शब्दों से बड़ी बात कहना। इंटरेस्टिंग विजुअल, और जो विजुअल क्लिपिंग होती है उसमें कोई चित्र है या कोई डायग्राम है, कोई स्केच है, तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कैची पंच लाइन्स होना चाहिए, उसकी लाइन भी जो होती हैं वो कैची होना चाहिए, जो मैसेज के थ्रू कहा जाता है। अट्रैक्टिव डिज़ाइन, पोस्टर का डिज़ाइन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसमें उपयोग किए गए शब्द बोल्ड और कैपिटल होना चाहिए। ये सबसे मुख्य इसके जो हैं फीचर्स हैं। अब हम फॉर्मेट ऑफ अ पोस्टर देखेंगे। पोस्टर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, ईदर इन द बिगिनिंग और इन द एंड। किस जो इशू करने वाला है, पोस्टर जो इशू कर रहा है, ऐसी एजेंसी अपना नाम या संगठन जो है या वो डिपार्टमेंट जो है जरूर लिखे, चाहे तो शुरुआत में या तो अंत में। थीम, टॉपिक, इवेंट लिखना तो बहुत ज़रूरी है। पोस्टर में क्या थीम है, उसका टॉपिक क्या है, या उस किस घटना क्रम से संबंधित पोस्टर लिया गया है, उसका पर्पस, ओकेशन भी लिखना ज़रूरी है। पर्पस यानी उद्देश्य, ओकेशन, किस ओकेशन में इसके संबंध में इसको तैयार किया गया है, वो भी डिटेल में लिखना होता है। गेस्ट, स्पेशल अट्रैक्शन इफ एनी, यदि कोई इस पे विशिष्ट रूप से अट्रैक्शन देना है, वो ऑप्शनल होता है, उसे भी डाला जा सकता है।
डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अ मैसेज ऑफ अपील, अवेयरनेस, कॉशन, इनविटेशन, एक्शन टू बी टेकन, और किसी प्रकार की प्रार्थना, जागरूकता या उसमें कॉशन जो भी है या निमंत्रण है, ये भी इसमें लिए जाते हैं। स्लोगन, कैची कैप्शंस, पंच लाइन, कविता, कैची कैप्शंस मतलब एक बार में हमारे ध्यान ध्यान को आकर्षित कर सकें, ऐसे कैची कैप्शंस, और पंच लाइन इसमें होना चाहिए जो हमें हमारे दिमाग को जल्दी से अट्रैक्ट करें। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल ऑप्शनल होता है, इसमें व्यक्तिगत रूप से नाम और सिग्नेचर भी लिखना होता है जो ऑप्शनल होता है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि पोस्टर कैसे होता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है 12th का, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए आपको पता ही है, ये रीडिंग सेक्शन होता है। सेक्शन बी होता है राइटिंग सेक्शन, और राइटिंग सेक्शन जो होता है उसी में ही पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है डिज़ाइनिंग अ पोस्टर से रिलेटेड, तो वही हम आज सीख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे। प्रिपेयर अ पोस्टर टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक, मतलब एक प्रश्न आपको इस प्रकार स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक प्रकार का पोस्टर बनाइए टू अर्ज द पब्लिक टू अवॉइड प्लास्टिक। अब प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए, प्लास्टिक हार्मफुल है ना, उसके लिए पब्लिक के बीच में उससे प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए एक पोस्टर बनाना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हुआ। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने फॉर्मेट में देखा था नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे कोई एजेंसी तो है नहीं, तो हम उसके सेकंड वाले हिस्से में जाएंगे, थीम, टॉपिक या इवेंट। तो हमने हमारी जो थीम ले ली, ऊपर हमने डाल दिया से नो टू प्लास्टिक। उसके जस्ट बाद में पर्पस या ओकेशन लिखना होता है, तो हमने अपना पर्पस क्या लिखा, से नो टू प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक को ना कहें। तो अब ना कहने के लिए क्या पर्पस है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। 2 तरीके से कंपोनेंट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं मिट्टी, पानी में, हवा में, वो अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो होता है वो नष्ट नहीं होता, इसलिए इसका एक रीज़न दे दिया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन, जलाने से क्या होता है, हवा प्रदूषित होती है। डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट, यदि उनको गड़ा दिया जाए तो फिर पॉलीबैग्स को गड़ाने से जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूट होता है, प्रदूषित होता है। टॉक्सिक केमिकल्स कॉज लंग्स कैंसर, और उसके जो टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं यदि उसको जलाया जाता है तो वो लंग कैंसर का कारण बनते हैं। तो भाई ये पर्पस हो गया हमारे पोस्टर के बनाने का। नेक्स्ट, अब हम उसमें मैसेज देंगे भाई कि ये चीज़ें हार्मफुल हैं, तो इंस्टीड इसका मैसेज या अवेयरनेस इसके विषय में जगाना है हमको, तो हम उसमें कुछ और उसमें बताएंगे ना। तो इंस्टीड यूज़, इसके अलावा उपयोग कीजिए क्या, पेपर बैग्स, ज्यूट बैग्स, क्लोथ बैग्स। पेपर बैग्स यानी कागज के थैले, रस्सियों के थैले और कपड़ों के थैले का उपयोग कीजिए। तो ये हो गई अवेयरनेस। अब किसने जारी किया, हमने पढ़ा था, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, यदि ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी या डिपार्टमेंट होता है उसका बिगिनिंग में या एंडिंग में जो होता है वो नाम लिखना जरूरी होता है कि भाई क्या किसने इशू किया, और तो वो इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, कारण भी दे दिया गया आम जनता के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए, बाय एनवायरनमेंट क्लब इंदौर एमपी। एनवायरमेंटल क्लब जो है उसके थ्रू ये मैसेज दिया गया है, इंदौर के एनवायरमेंटल क्लब जो है उसके थ्रू ये मैसेज दिया गया। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या आ गया, नाम भी आ गया। साथ ही साथ
कैची पंच लाइन्स हमने देखा था, तो आपको ये साइड में एक थैला बना हुआ दिख रहा है, एक बैग बना है, उसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, स्टे हेल्दी। ये कैची पंच लाइन्स हो गई। एक बैग बना, मतलब जी हमने जो इंस्टीट्यूट यूजेस में देखा, पेपर बैग, जूट बैग या क्लॉथ बैग, तो हमको ये बैग का फॉर्मेट दिख रहा है, तो ये अट्रैक्शन इसमें क्रिएट कर रहा है। ओके, और उसमें मैसेज भी डल गया, कैची पंच लाइन्स भी डल गई, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, धरती पर्यावरण को प्रोटेक्ट करिए, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहिए। ये हो गया हमारा एक पोस्टर। ठीक, ओके। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, डोंट सेकंड क्वेश्चन जो है क्रुएल्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स। ये अनादर हमारा एक पोस्टर है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो हमने अपनी जो ऊपर थीम या टॉपिक लिख दिया, जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स यानी होता है पशु, है ना, पशुओं के प्रति हार्मफुल या क्रूअल मत बनिए। उसके साथ उसका हमने क्या दिया, मैसेज दे दिया, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, प्यार कीजिए, उनको भोजन दीजिए, उनको छाया दीजिए। अब अट्रैक्शन के रूप में यहाँ पर हमने 2 डायग्राम भी बनाए और उसमें मैसेज पे कैची पंच लाइन्स छोड़ दी। जैसे हमने इसमें एक ओवल शेप में चित्र बना है जिसमें लिखा है वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। हमको वी नीड देम, उन्हें हमारी ज़रूरत है, मोर देन दे नीड अस, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें उनकी है। सेकंड स्टार पे जो लिखा हुआ है सेव एनिमल्स सेव द अर्थ, पशुओं को बचाइए, पृथ्वी को बचाइए। तो ये कैची पंच लाइन्स हो गई, साथ में इसमें हमने डायग्राम के अंदर उसको ऐड करके लिख दिया, तो ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। कम ज्वाइन अवर क्रूसेड अगेंस्ट क्रूएल्टी टू एनिमल्स, ये हो गई हमारी मैसेज हो गया कि भाई हमारे साथ आइए और इस अभियान में, इस इसमें भाग लीजिए। काय में अगेंस्ट क्रूएल्टी टू एनिमल्स, मतलब जानवरों की क्रूएल्टी के अगेंस्ट में हमारे साथ आकर के हमारे इस ये अभियान को सफल बनाइए। इसका क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, अ पोस्टर इन अ सुटेबल बॉक्स, डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, इसमें बहुत बड़े रूप में भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आएगा, विथ द हेल्प ऑफ द क्लू गिवन डिजाइन अ पोस्टर इन अ सुटेबल बॉक्स एंटाइटल्ड डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स। तो हमने छोटा सा लिख दिया था, पोस्टर इन अ सुटेबल बॉक्स डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स। ये एक क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हम एक नया क्वेश्चन और देखेंगे, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इंस्ट्रक्टिव पोस्टर ऑफ द दिल्ली पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन बॉक्सेस, सूटकेस बैग्स, ट्रांजिस्टर्स, मोबाइल्स लाइंग इन पब्लिक प्लेस, ट्रेन्स, बसेस। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छोटा सा पोस्टर डिज़ाइन कीजिए जो आफ्टर दिल्ली पुलिस टू एजुकेट, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ये एजुकेट या शिक्षा दे सके, वार्न अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, जो ऐसे इधर उधर पड़े हुए जो वस्तुएं होती हैं ना, उन चीज़ों के अगेंस्ट में कि उस हमको वार्न कर किया जा रहा है। जैसे कि डॉल यानी गुड़िया, टिफ़िन बॉक्स पड़े हैं, सूटकेस पड़ा है, बैग, ट्रांजिस्टर है, मोबाइल है। ये कोई पब्लिक प्लेस में या ट्रेन में या बस में पड़े मिले तो उनके विरुद्ध हमको आगाह होना है। मतलब उसको एकदम से उठा नहीं लेना, उसके अगेंस्ट में हमको वार्न करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये पोस्टर मेक करना है। सो सबसे पहले हमने देखा था क्या ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, इशूइंग एजेंसी का नाम या डिपार्टमेंट का नाम ऊपर या नीचे लिखा जाता है, उसके जस्ट बाद में थीम या टॉपिक लिखा जाता है। तो हमने इसमें थीम पहले लिख लिया। सबसे ऊपर हमने लिख लिया, इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, यदि आप अलर्ट हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आ बॉम्ब ब्लास्ट, काहे से, किस चीज़ से बचा सकते हैं, एक बम ब्लास्ट यानी आप तो समझ ही गए हो, बॉम्ब ब्लास्ट के से बच सकते हैं। अब इसमें नीचे क्या लिखा है, व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड, यदि आप पाते हैं किसी अनक्लेम्ड आर्टिकल्स को, कौन कौन से, जैसे डॉल्स, टिफिन बॉक्स, ट्रांजिस्टर्स, ब्रीफ केस, ईटीसी,
इन पब्लिक प्लेस ट्रेन्स बस, यदि आपको ये चीज़ें यहाँ पर पब्लिक प्लेस में ट्रेन में या बस में पड़ी मिलती हैं, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डायल 100, तुरंत ही जो है पास के पुलिस स्टेशन में संपर्क करें या 100 नंबर पे डायलिंग करें। हेल्प दिल्ली पुलिस, वी विल हेल्प यू, और नीचे एजेंसी का नाम भी आ गया या डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया, साथ ही क्वेश्चन उसमें कैची लाइन भी आ गया, हेल्प दिल्ली पुलिस, वी विल हेल्प यू, दिल्ली पुलिस की मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो देखिए ये सारे थीम, डेट, पर्पस, इशूइंग एजेंसी का नाम, स्लोगन, कैची पंच लाइन्स, डायग्राम, ये सारी चीज़ें पोस्टर में हमारी इंक्लूड हुई हैं। तो बच्चों इसी तरीके से पोस्टर डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।